अब इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता मनव्वरुल हुदा साहब को मैं दावत सुखन दूंगा कि थोड़ी से 2-4 मिनट वो भी अपनी बात थोड़ी आवाम के सामने रखें ताकि थोड़ा कुछ बात भी आ जाए और उसके बाद नात का सिलसिला शुरू हो इतने में इंशाअल्लाह संसद साहब भी आ ही जाएंगे। मनव्वरुल हुदा साहब। जनाब सदर साहब, इस जलसा की सदारत कर रहे कारी साहब और इस जलसा के आयोजन में पेश रहने वाले तमाम नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि सहरतिलपा जैसा जगह में इस तरह का आयोजन बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस तरह का आयोजन बड़े बड़े शहरों में हुआ करता है जहां एक समुदाय विशेष का आबादी अधिक हुआ करता है, लेकिन इस कम आबादी में इस तरह का आयोजन एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जरा सा ध्यान देना है, बहुत से बैनर लगा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जलसे सीरतुन नबी। इस जलसा में हमारे लास्ट प्रोफेट का जो सीरत रहा, सूरत नहीं सीरत, क्या सीरत था सब लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ अमल नहीं करते हैं। सीरत से दुनिया वालों के दिलों को जीत लिया, इसीलिए अपने किरदार से, अपने इखलाक से दुनिया वालों के दिलों को जीत लिया और बहुत कम वक्फा में, बहुत कम समय में दुनिया में अपने मानने वालों का जाल बिछा दिया। लेकिन जब से हम उनके पैरवी करने वाले मुसलमान उनका पैरवी छोड़ दिया, तब से क्या है, हम दुनिया में जलील हैं। अभी जो नात खां हम लोगों के सामने नात पेश कर रहे थे, नात के माध्यम से, उसके जरिया से बताया, ठोस बात यही बताया उन्होंने कि जिनको कुरान को अपने हृदय में, अपने दिलों में उतारना था, उन्होंने कुरान को घर का जीनत शोभा बना दिया। घर घरों में रखे हुए हैं कुरान को, और जिनको कुरान से कोई लगाव नहीं था, रिश्ता नहीं था, उन्होंने कुरान को समझा। अजीब सी बात है, हम सरकार के उम्मती हैं, हम दावा करते हैं कि एक परमात्मा, एक खुदा और उनके लास्ट प्रोफेट के हम पैरवीकार हैं, परंतु उनके कैरेक्टर को हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, जिसका नतीजा यह है कि बहुत तरह के परेशानियों में हम मुब्तला हैं। इसलिए जो लोग, जो भाई इस सीरतुन नबी जलसा में तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों को इस बात का तहैया करना चाहिए, संकल्प लेकर के यहाँ जाना चाहिए कि सरकार ने जो रास्ता मुझे बताया है उसी रास्ते पर हम कदम बढ़ाने का कोशिश करें, और नहीं तो इस तरह के जलसे में आने का, इस तरह के जलसों में जाने का कोई मकसद नहीं।
सिर्फ क्या है, सिर्फ एक मशगला अरमाना। जिस तरह से सिनेमा देख लिया करते हैं, नाच बाजे गाजे होते हैं, उसी तरह से अरमाना हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। हमें यहाँ से सबक लेना है कि कैसा कैरेक्टर था, कैसा इखलाक था हमारे प्रोफेट का, कैसे ईमानदार थे जैसे कल के मुसलमान कि लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल हुआ करते थे और आज पासा पलट गया है। इसलिए कि हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारा व्यवहार, हमारा ईमान सारा कमजोर हो गया है। इसलिए हम आप हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि क्या भाई, आप हजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं इस बात का तहैया करते हैं कि हम सरकार के बताए हुए रास्ते पर कल से एक ही कदम चलने का संकल्प लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम ये जलसा कामयाब है और इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए, अभी मनव्वरुल हुदा साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जिसके ये पूरे बात का निचोड़ अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक शेर में रखा है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। पैदाइशी तौर पे कोई न जहन्नमी है न कोई जन्नती है, ना कोई स्वर्ग में जाने वाला है, कोई नरक में जाने वाला है। पैदाइशी तौर पे जिसके जैसे आमाल होंगे उसी हिसाब से फैसले होंगे। आप दुनिया में भी जो फैसले की मेहनत करते हैं तो आपको दुनिया में उसका फल मिलता है। तो ये सारा निचोड़ सिर्फ एक शेर में अल्लामा इकबाल ने कह दिया, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कोई पैदाइशी तौर पे न जन्नती है, न किसी की इजारादारी है, न ठेकेदारी है, और न पैदाइशी तौर पे कोई जो है जहन्नमी है कि ये पैदा हुआ तो जहन्नम में जाएगा। उसके काम और अमाल की बुनियाद पर फैसले होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। चूँकि अल्लाह ने कहा है कुरान ही में, वो अल्लाह सलील इंसानी मासा व नसाई सौफ़ा, कि जो इंसान मेहनत करता है उसके मेहनत को अल्लाह रायगा नहीं करता है, ज़ाया नहीं करता है। समझदारी की बात है, समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मनव्वरुल हुदा साहब ने अपनी बात रखी।